ये दो खोजकर्ता अभी अभी एक गहरी खाई को पार कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद उनके सामने इंतजार कर रही है एक और बड़ी खाई। यहाँ पहले एक पुल था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से टूट चुका है। कोई भी ऐसा देखकर हार मान लेगा, लेकिन वे नहीं मानेंगे। छोटा काला सोचते हुए धीरे धीरे बाहर निकली लकड़ी की तख्ती पर चला गया। तख्ती ने उसका वजन सहन किया। उसने मुड़कर आसपास टूटे पुल के अवशेष देखे और छोटे सुनहरे के साथ एक समझ विकसित की। ये तय किया कि दूसरी तरफ जाने के लिए पुल बनाते हैं। योजना बनाते ही वे आसपास की लकड़ी की तख्तियां इकट्ठा करने लगे, फिर लकड़ी की तख्तियों को जोड़ने लगे और रस्सियों का उपयोग करके छोटे गोल्ड को बांधते समय उन्हें कुछ कैनवास भी मिले, जो कि थोड़ा फटे हुए थे लेकिन उपयोगी थे। इसी समय पास के गांव की एक लड़की ने इन दोनों युवकों को देखा और उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए मुस्कुराई। कविता कुछ हद तक असंतुष्ट था। उसे लगता था कि ये दो लोग बस फालतू काम कर रहे हैं, ये असंभव कार्य है। इसी तरह उन्होंने जल्दी ही एक पुल का एक हिस्सा खड़ा कर दिया। दोनों ने उस पर चलने की कोशिश की। वे अपने लक्ष्य को लेकर और अधिक निश्चित हो गई। यह सबसे मूर्खतापूर्ण और सबसे उपयोगी तरीका है। तो चलिए आस्तीन चढ़ाकर काम शुरू करते हैं। उन्होंने गांव से कुल्हाड़ी उधार ली और हर दिन जंगल में जाकर पेड़ काटकर लकड़ी लाने लगे ताकि पुल बना सके। देखने वाले गांव के लोग भी धीरे धीरे बढ़ते गए। लड़की इन दोनों को रोज प्रोत्साहन देती रही। उन्होंने धीरे धीरे पुल को और जटिल बना दिया। फिर रस्सी से पुल का तल खींच लिया। उन्होंने बगल के एक सूखे पेड़ को सहारा के रूप में इस्तेमाल किया। कुछ समय बाद वे आखिरकार खाई में एक पत्थर के स्तंभ तक पहुंच गए, जहां पर एक बड़ी चट्टान थी। उन्होंने रस्सी को चट्टान पर कसकर बांध दिया और दोनों ने मिलकर इसे आगे धकेला। वे पहले ही आधा सफल हो चुके हैं। दोनों खाई के बीच में जश्न मना रहे हैं और छोटे जिंक ने आसमान में एक सिग्नल फ्लेयर छोड़ा, जिसे पास के गांव वालों ने देखा और समर्थन में हाथ हिलाया। अनजाने में दोनों का सपना अब सभी की साझा इच्छा बन चुका है और विश्वास है कि धैर्य और संकल्प के साथ वे निश्चित रूप से मन के किनारे तक पहुंच सकते हैं। मौसम भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा। दूर तक घने काले बादल थे। बिजली चमक रही थी। वे जानते थे कि तूफान आने वाला है। अगर पुल उड़ गया तो सारा किया धरा बेकार हो जाएगा, पर पुल अभी किनारे से दूरी पर था। कूद कर पार करना असंभव था। जल्द ही तूफान आ गया। गांव वाले सभी छुप गए। लड़की दोनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, अंदर जाने को तैयार नहीं थी। तभी दोनों समझ गए कि पुल इस आपदा को नहीं सह पाएगा, तो तुरंत निकल पड़े। छोटे जिन ने रस्सी काट दी। सभी कैनवास खुल गए और एक फैन पुल बन गया। प्रबल हवा ने पूरी पुल को उठा दिया। पुल घाटी से ऊपर उठ गया। दोनों ने अपने बैग उठाए और दूसरी ओर की ओर दौड़ पड़े। बिना वापसी के चुनौती की शुरुआत की। सफलता और असफलता इसी पर निर्भर थी। एक बिजली की चमक आई और पुल भी जलने लगा। ओह, सहारा देने के लिए जो सूखा पेड़ था वो भी अब हिलने लगा है। शायद अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। लड़की तुरंत ही निर्णय लेकर आगे बढ़ गई। उसने रस्सी पकड़ ली ताकि उन्हें और अधिक समय मिल सके। इस समय गांव के लोग भी एक एक करके प्रकट हुए। भारी बारिश में मदद के लिए आए। सबकी एकता से पुल का फर्श फिर से उठ गया। दोनों पुरुष अंत के करीब पहुंच गए। छोटे काले ने एक छलांग लगाई और दूसरी ओर कूद गया। फिर मुड़कर छोटे सोने को खींचने लगा। जैसे ही छोटे सोने ने कूदने की तैयारी की, अंतिम क्षण में वह फिसल गया और लगभग गिर ही गया। वह उठकर छोटी काली के हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन असफल होती है। कृपया टिप्पणी में 666 लिखें, दो पुरुषों को प्रोत्साहित करने के लिए। लंबे समय तक लाइक दबाने वालों के पास भी पुरस्कार पाने का मौका होगा। पुल का स्तर गिरने लगता है। छोटा सोना भी धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। कोई बचने का रास्ता नहीं है, न ही समय है। उसका भाग्य तय है कि यही समाप्त हो जाएगा। जीवन के अंतिम क्षण में वह रस्सी छोड़ देता है, सिग्नल गन निकालता है और आसमान की ओर संकेत भेजता है। अंत में शौजिंग की गहरी खाई में मृत्यु हो गई और पुल पल भर में ढह गया। ग्रामीणों ने यह दृश्य देखा और उनका दिल बहुत दुखी हो गया। इसी समय आसमान में एक न्याय की किरण जाग उठी, घोषणा करते हुए कि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। ग्रामीण जश्न मनाने लगे। वे सब सोचने लगे कि उन दो व्यक्तियों ने चमत्कार कर दिखाया, बिना यह जाने कि यह सब उस व्यक्ति का आखिरी समय